स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे सड़क से लेकर संसद तक जारी घमासान की। नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर से संसद तक प्रोटेस्ट जारी है। संसद में आज चौथे दिन भी हंगामा जारी है। हंगामे की वजह से आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है लोकसभा की। सीधा आपको लिए चलते। जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हूँ ना कहे, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। कुछ कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी? सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने और जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू नहीं होगा। सर ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। हमने हाउस इज अजोर्न्ड, वी विल मीट अगेन बाय 2 PM टुडे। इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन नीट पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं, सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम अनुरोध करना चाहते हैं, आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो और देश भर में। अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार, कोई पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो, देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर, पोस्टर, बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे है, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संसदीय कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3, महासचिव जी। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Item number 4,
श्री बालासाड़ी जी। I raise to present the Hindi and English versions of the 48, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4. Item number 5, Shri Biplab Kumar Dev. Sir, I rise to present the third report Hindi or English version of the Committee on Absence member for the sitting for the House as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. Item number 6, Shri B Mehta. के लिए ताकीद हो गई है और लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के साथ चल रही है। देखना होगा लोकसभा की कार्रवाई कब तक चलेगी। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि कैसे ये सरकार पेपर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है और उसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज बी सीटेड। आप सब लोग अगर आप 17 युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप 17 युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज आप जाकर के अपने सीट पर बैठिए। तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। बार बार सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही चर्चा संभव है। इस बीच पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा तो कर ही रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। इसे लेकर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट भी जारी है। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद राहुल और अखिलेश के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के खिलाफ एनडीए के सांसद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि विपक्ष लगातार अपना गोलपोस्ट बदल रहा है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार और एनडीए चाहती है कि पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो, लेकिन ये चर्चा बिना शर्त हो। जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसके बाद ही संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की जा सके। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए चर्चा करने के लिए थे। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी
की सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। देखिए, अभी तक विपक्ष आक्रामक था, अब सरकार भी आक्रामक है। सरकार ये बता रही है कि विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है, वो गोलपोस्ट बदल रहा है। और इससे पहले आज पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिया कि पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की अपनी प्राथमिकता को देश के युवाओं के सामने बड़ा क्लियर कर दिया है। हालांकि इस पर भी सियासत हो रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर पेपर लीक मामले में दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही है, तो उस पर राहुल गांधी ने भी तुरंत पलटवार कर दिया। राहुल ने सीधा पीएम मोदी पर अटैक करते हुए कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने न केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने दिया, बल्कि उसे बर्बाद भी होने दिया। उसे बढ़ावा देने का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। राहुल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को मोदी ने संरक्षण दिया। राहुल ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सरकार हटाए और पीएम मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे। उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने छात्रों को पीटने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग भी सरकार के सामने रख दी है। कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। वही नहीं, वो सुन ही नहीं रही है ना, सुन ही नहीं रही। अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पलटवार किया और कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। नितिन नबीन ने विपक्ष को संसद में बहस करने की चुनौती भी दी। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा।
देखिए, सब समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने पूछा कि किसकी जवाबदेही है, और देश देख रहा है कि कौन जवाबदेही से भाग रहा है। हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। तो संसद के अंदर और संसद परिसर में क्या हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है। जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन का 34वां दिन है। जंतर मंतर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। आज भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ जंतर मंतर पर मौजूद है। वहीं आंदोलन के बीच सरकार ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म कराने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने और मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में जाकर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। इस दौरान सरकार ने सोनम वांगचुक को भरोसा दिलाया कि एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव लाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक ने आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। अब सरकार सोनम वांगचुक को जवाब देने की तैयारी कर रही है। सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। दरअसल केंद्र के 2 मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और उनसे अपना अनशन खत्म करने को कहा था। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अस्पताल से वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। यही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी चिट्ठी भी जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो वो छात्रों से आंदोलन रोककर सरकार से बात करने को कहेंगे। सोनम वांगचुक की प्रमुख मांग यही है कि छात्रों पर किसी भी तरीके से कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो, और सरकार ये मांग मान लेती है तो सोनम वांगचुक अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। वहीं दिल्ली में मेट्रो से ट्रेवल करने वालों के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट एक बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन आज भी अगले आदेश तक बंद हैं। इस बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बंद होने पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर लंच तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में दखल देगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने सीजीआई के सामने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कम से कम वकीलों, केस लड़ने वालों और कोर्ट स्टाफ को जिनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का वैध एक्सेस नहीं है, स्टेशन इस्तेमाल करने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही मेट्रो अधिकारियों से बात करने को कहा गया है। लंच टाइम तक अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर इसमें दखल दिया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन खुलने को लेकर डीएमआरसी ने अगले आदेश का इंतजार है। दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन शामिल हैं जिन्हें पूरी तरीके से बंद रखा गया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर आज भी लगातार 34वें दिन प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वहां लगातार तीसरे दिन हिंसा हुई है जिससे आंदोलन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल रात जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर हमला किया गया, जिसमें 2 एसीपी और 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत शामिल हैं और जयप्रकाश भी शामिल हैं।
जंतर मंतर पर आज भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जंतर मंतर पर रोजाना की तरह आरएएफ और पुलिस की टीम तैनात थी। इसी दौरान पुलिस और आरएएफ पर पथराव होने लगा। इसके बाद जब पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया तो उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों की पिटाई की। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में डंडे थे। पहले उन्होंने पथराव किया, जिसके बाद डंडों से हमला किया। फिलहाल हालात को देखते हुए जंतर मंतर के पास भारी तादाद में पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल हर रात दिल्ली की सड़क पर जो होता है वो भयावह है, चौंकाने वाला है और कई सवालों को भी जन्म देता है कि क्या ऐसा कोई चेहरा आंदोलन का हो सकता है और पुलिस वालों को आखिरकार किसके कहने पर टारगेट किया जा रहा है। पथराव हो रहा है भाई पुलिस वालों के ऊपर। देखो कुत्ता भाई कुत्ता भाई दिल्ली की सड़कों पर लगातार तीसरे दिन हिंसा की ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। एकाएक ये जो भीड़ है वो पुलिस पर टूट पड़ती है। ऐसा लगता है कि इस भीड़ का मकसद आंदोलन करना नहीं बल्कि पुलिस वालों को ही निशाना बनाना है। पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमले किए जाते हैं, भीड़ के बीच में घेरकर पुलिस वालों को मारा जाता है, निशाने पर अधिकारी भी होते हैं, लिंचिंग जैसी हालात पैदा कर दिए जाते हैं। ऐसे में पुलिस के सामने, सुरक्षा बलों के सामने चुनौती यही है कि युवा हैं, छात्र हैं, उनके साथ बल का प्रयोग भी नहीं करना है लेकिन अपनी जान भी बचानी है, क्योंकि सामने से पत्थर आने लगते हैं, सामने से पत्थरों की बरसात होने लगती है और इन भीड़ में शामिल कुछ लोगों के पास डंडे हैं, इन लोगों के पास नुकीली चीजें हैं जिससे पुलिस वालों को निशाना बनाकर उन्हें घायल किया जा रहा है, उन पर लगातार हमला किया जा रहा है। अब सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली की सड़कों पर आई इस भीड़ का मकसद क्या है और रात होते होते ही आखिरकार ये भीड़ सड़कों पर क्यों आ जाती है। कनॉट प्लेस के इलाकों में आखिरकार ये भीड़ इस तरीके से हिंसक क्यों हो जाती है, ये एक सवाल है। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंदकिशोर को घेर कर पीटा गया। वो अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागे तो पूरी भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ी। इसी भीड़ में कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो पुलिसकर्मी को मारने पर उतारू थे। ये वीडियो जंतर मंतर के पास का है। इंस्पेक्टर नंदकिशोर इस वक्त स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन में तैनात हैं। कल ये जंतर मंतर पर ड्यूटी पर तैनात थे जिनको भीड़ ने निशाना बनाया। जंतर मंतर पर हमले में घायल इंस्पेक्टर नंदकिशोर ने इंडिया टीवी से बात करते हुए एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया है। उपद्रवियों के नुकीले हथियार उनके पास थे। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा है कि जंतर मंतर आंदोलन में छात्र नहीं बल्कि अपराधियों की तादाद है, वहां चाकूबाज क्रिमिनल्स घुस गए। नंदकिशोर जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कल कितने बजे की ये घटना थी, आपकी ड्यूटी कहां पर थी और कैसे आपके ऊपर ये हमला हुआ? सर ये कल 8 सवा 8 बजे की बात है। मैं हनुमान मंदिर रोड पर, क्योंकि जगह नहीं मिली तो मैं बाहर रोड पर गाड़ी लगा के पैदल पैदल जंतर मंतर धरना स्थल की तरफ जा रहा था। तो संसद मार्ग पर पहुंचा तो वहां पर सर 150-200 लोग ने मेरे पे हमला किया। उनके हाथ में सर लाठी, डंडे, पत्थर और कुछ ने जो कड़े पहने हुए थे उसको उन्होंने पंच बनाकर, और हाथ में शायद उनके कुछ लोगों के पास चाकू भी था, धारदार हथियार थे, उससे हमला किया सर। और मेरी पूरी बॉडी में सर चोटें आई हैं, सर में, आँख पे, पूरी बॉडी में चोटें आई हैं। मेरा जो सामान था, जो मैंने चेन पहनी हुई थी सर, मेरा जो पर्स था वो भी उन्होंने स्नैच कर लिया और उसके बाद सर मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से मैं भागा हूँ सर। आप जब वहाँ पर पहुँचे 8 सवा 8 बजे के बीच, क्योंकि प्रोटेस्ट हमने देखा कि कल रात भी वायलेंट ये लोग हुए, परसों भी वायलेंस हुआ, तो अंधेरा होते ही मतलब क्या लगा कि पुलिस कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है? पहले आप लोगों से बात की गई या अचानक से आपको घेरा गया? किस तरीके से घेराव किया आपका? सर ये एकदम से मॉब जो था ना, वो वर्दी देख के, मैं वर्दी में था, वर्दी देखकर इन्होंने अटैक चालू कर दिया।
कोई बात नहीं कर रहे हैं सर वहाँ पर कुछ भी, और स्लोगन्स वो गा रहे थे पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से, और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एकदम से सर इन्होंने फिर हमला चालू कर दिया और सब इकट्ठे हो गए। जैसे मॉब जो है सर वो सारा स्लोगन्स जो था उसको सुन के और ज़्यादा मॉब इकट्ठा हो गया और फिर ओवर पावर कर लिया सर मुझे। जब आपको जब ओवर पावर किया तो आपने कुछ कहने की कोशिश की कि भाई पुलिसकर्मी को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो वहाँ पर कोई रिएक्शन दे नहीं रहे हैं, तो आपने कुछ समझने की कोशिश की या उन्होंने कुछ बताया कि एकदम से क्यों टारगेट कर रहे हैं, आपकी क्या गलती है? मैं उनको बोला कि मेरी ड्यूटी है, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर मैं तो सिर्फ निकल रहा हूँ यहाँ से ना। तो वो कोई सुनने को राजी नहीं है सर। मुझे लग रहा है नशे में भी हैं, नशेड़ी भी टाइप के लोग थे वो, और उनके पास हथियार थे, धारदार हथियार थे। वो सिर्फ वहाँ पर सर वारदात करने के लिए ही इकट्ठे हैं। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं सारे, वो सारे क्रिमिनल्स हैं सर। आपको लग रहा है कि अब जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं रात में, क्योंकि आप खुद वहाँ पर मौजूद थे उस भीड़ में, स्टूडेंट्स लग रहे हैं या स्टूडेंट्स की आड़ में अब आपको लग रहा है कि वहाँ पर कुछ अराजक तत्व हैं? किस तरीके के वेशभूषा थी, क्या बातें कर रहे थे, क्या चेहरा ओपन था या ढका हुआ था? सर वहाँ पर जो भी ये लड़के और जो लोग थे वो स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली नहीं है सर। स्टूडेंट्स इस तरह का व्यवहार नहीं करते, और वहाँ पर वो कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए। वहाँ पर जो घूम रहे हैं बाहर रोड पर, जिन्होंने इतना ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की हुई है, वहाँ पर वो सिर्फ वारदात करने के लिए ही वहाँ पर हैं कि पुलिस को किस तरह टारगेट करें। शायद उनका कोई मोटिव है पीछे से, उनको कोई गाइड कर रहा है कि ऐसा करने से उनको कुछ फ़ायदा होगा या छवि खराब होगी पुलिस की और देश की। शायद वो यही करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सर। सर हमने ये भी देखा, हमें जो जानकारी मिली, आपको क्या ऐसा लगा कि इन लोगों को कोई मैसेजेस करके इकट्ठा कर रहा है? जैसे इंटरनेट बंद है तो जंतर मंतर से टॉलस्टॉय मार्ग या जो कनॉट प्लेस है इकट्ठा किया जा रहा है कि अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे होके आप मॉब इकट्ठा करो, इस तरीके की चीज़ें आपने वहाँ पे फेस की? हाँ सर, मुझे लगता है कि इनका कोई ना कोई ऐसे जो है उनको गाइड कर रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई इन्होंने दूसरा कोई इंस्टाग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ से ये इकट्ठा होने के लिए एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आओ, इस तरफ पुलिस दिख रही है अकेली, या इस तरफ आओ, यहाँ पर हम वारदात कर सकते हैं, गाड़ियाँ तोड़ सकते हैं, छीना झपटी कर सकते हैं। तो ये वहाँ वारदात करने के लिए ही आ रहे हैं। इसमें सर अपराधी किस्म के लोग ही वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वहाँ कोई स्टूडेंट एक भी नहीं है सर। वो बच्चे कैसे आप, क्योंकि हमने देखा कि आपके अलावा एसीपी जो कनॉट प्लेस हैं विवेक और एक और दूसरे एसीपी, मतलब हमने देखा कि वो जो तस्वीरें हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं कि भीड़ ने पूरी तरीके से घेर रखा है और बहुत ज़्यादा हमला किया जा रहा है। कैसे निकल पाए? सर मैं एक्चुअली उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे जाने दो, मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मैं तो आगे मेरी ड्यूटी है, और मैं अकेला था वहाँ पर, निकल रहा था गाड़ी लगा के, मुझे जाना था मेरी जिस पॉइंट पर मेरी ड्यूटी है। तो वो कुछ सुनने को राजी नहीं, बस वो मुंह पे उन्होंने कपड़ा बांधा है कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, वो उससे पर बस हथियारों से मेरे पे हमला चालू कर दिया। चाकू भी थे कुछ के हाथ में सर, तो मैं किस तरह से बच गया चाकू से, नहीं तो वो कुछ ना कुछ करके मुझे या तो मारने की नीयत से ही उनका वो था कि कुछ पुलिस वालों को मार दो तो शायद गवर्नमेंट के ऊपर असर पड़ेगा या उनको वो कुछ कर पाएंगे। उनके हाथ में आपने चाकू और नुकीली चीज़ें भी देखी, तो क्या आपके भी वार करने की कोशिश हुई? नुकीली चीज़ों से आपके भी चोटें लगी हैं? हाँ सर, वार करने की कोशिश की है सर, लेकिन शायद मैं बच गया, भगवान का शुक्र है। दिल्ली में कनॉट प्लेस और टॉलस्टॉय मार्ग के पास कल रात सबसे ज्यादा अराजकता हुई। पुलिस के अधिकारियों को टारगेट किया गया। एसीपी विवेक भगत पर उपद्रवियों ने हमला किया। नई दिल्ली में तैनात एसीपी विवेक भगत को गंभीर चोट आई। पथराव हो रहा है भाई पुलिस वालों के ऊपर, देखो कुत्ता भाई। तो आप देखिए किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर कल हिंसा की गई है।
आपको जानकारी दे दें कि एसीपी को निशाना बनाया गया। घायल होने के बाद उनको तुरंत फौरन राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एसीपी भगत को कई जगहों पर चोटें आई हैं। उनके शरीर के ऊपरी और निचले अंगों के साथ साथ कंधे पर भी कई जगह चोट के निशान हैं। साथ ही सिर के पिछले हिस्से पर भी सूजन आई है। सोचिए, इस तरीके से पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है। गंभीर चोटों का सामना पुलिस वालों को करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस के हत्थे ये पूरी तरीके से चढ़ गए तो पुलिस वालों की जान भी जा सकती है। इस तरीके के हालात इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर बन जाते हैं। रात होते ही दिल्ली के कनॉट प्लेस में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू होती है और इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। ये भीड़ पुलिस पर हमला करती है। वर्दी से इनको पहचाना जाता है पुलिस को, और फिर पुलिस वालों को निशाना बनाकर इन पर हमला कर दिया जाता है। अब सवाल यही है कि ये भीड़ खुलेआम सड़कों पर घूम कैसे रही है। सवाल ये है कि ये आंदोलन नीट स्टूडेंट्स का है, तो इसमें ये भीड़ कहां से आई जो पुलिस वालों पर हिंसक हमला कर रही है। और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से बाहरी असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। स्टूडेंट्स की आड़ में असामाजिक तत्व भीड़ में घुसकर नुकीले पत्थर, बोतलों से अचानक वर्दी वालों पर हमला शुरू कर देते हैं और फिर पूरी भीड़ आक्रामक हो जाती है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से अभी तक स्ट्रिक्ट एक्शन का आदेश नहीं है। सरकार स्टूडेंट्स को लेकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहती है, इसलिए फोर्सेस बहुत संयम से बस अपनी जान बचा रहे हैं, स्ट्रिक्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की तैयारी पूरी है, भारी पुलिस बल को तैनात किया जा चुका है। साथ ही एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि दिल्ली में भारी पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी संयम बरत रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि स्टूडेंट्स के साथ बातचीत से रास्ता निकाला जाए। लेकिन ये भीड़ जो मुंह पर नकाब लगाकर नुकीले पत्थरों से, बोतलों से पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है, ये तो स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं। इससे उन स्टूडेंट्स को भी सावधान रहने की जरूरत है जो अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आए, क्योंकि अब उनका ये आंदोलन पूरी तरीके से असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। ये असामाजिक तत्व ही हैं जो हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस की जान के प्यासे हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि पुलिस वाले भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि पुलिस को संयम बरतने के लिए कहा गया है। सामने युवा और स्टूडेंट्स हैं, किसी भी सूरत हाल में मैसेज भी कन्वे सरकार नहीं करना चाहती कि हम स्टूडेंट्स के साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं। इसीलिए बातचीत का रास्ता खोजने की कोशिश लगातार की जा रही है, इसीलिए सरकार संवाद से रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर ये भीड़ ऐसे ही हिंसक होती गई तो सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। जंतर मंतर पर हमले में 2 हेड कांस्टेबल घायल हुए हैं। उनमें से एक बाबूलाल ने दावा किया है कि कुछ उपद्रवी उनको चाकू मारना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उपद्रवियों को रोक दिया। हम तो सुबह से ही थे वहाँ, सुबह 8 बजे से ड्यूटी चल रही थी। तो भीड़ एकदम से इकट्ठी हो गई या पहले से ही जुटनी शुरू हो गए थे लोग? भीड़ तो मैम दिन से ही थी, काफी भीड़ थी, और शाम को तो और एग्रेसिव हो गए थे लोग। एग्जैक्टली ये कहाँ का हादसा है? ये पार्क होटल है, उसके थोड़ा सा आगे है, जो स्टॉप है उससे थोड़ा आगे, टोलो स्टोर रेड लाइट से पहले, इधर कनॉट प्लेस की तरफ। लगभग कितनी देर में आपको होश आया? काफी मारा है उन्होंने, फिर उनमें कोई अच्छे लड़के थे, उन्होंने बचाया, मारो मत मारो मत। वो कह रहे थे, 1-2 तो चाकू भी ले रहे थे, वो कह रहे थे चाकू मारो चाकू मारो। नहीं, चाकू नहीं मारना, जान से मारोगे। फिर वो लड़के मुझे अपना रुमाल से सिर ढक के और ले आए इधर। फिर हम आए, एक स्टाफ भी हमारे रामपाल जी थे, वो उन्होंने देख लिया, फिर वो लेके मुझे हॉस्पिटल पहुंचे। जंतर मंतर पर 22 जुलाई की रात प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। पुलिस टीम लाठी लेकर आगे बढ़ रही है, उन पर उपद्रवी पत्थर बरसा रहे हैं और फिर हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी पुलिस और आरएएफ में काफी देर तक भिड़ंत होती रही। आप देखिए कितनी जोर से शोर मचाकर पुलिस के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। आरएएफ की टीम है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, वो अपनी शील्ड लेकर लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। और अगर लाठियां आरएएफ के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है, तो लाठियां कुछ लोगों के हाथों में भी नजर आ रही हैं और ये भी पुलिस वालों पर लाठियां भांज रहे हैं या पुलिस वालों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं।
पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जितना हो सके बल प्रयोग से बचे, लेकिन जब पुलिस पर हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, तो उस वक्त पुलिस क्या करे वो ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि सामने से एकाएक बहुत तेज भीड़ आती है, बड़ी संख्या में भीड़ आती है और सबके हाथ में कुछ ना कुछ होता है, पत्थर होते हैं, नुकीली चीजें होती हैं जिससे पुलिस को निशाना बनाया जाता है। 22 जुलाई की रात की कुछ और तस्वीरें भी देख लीजिए, कैसे आरएएफ के जवान को घेरकर उस पर हमला किया गया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीड़ मारो मारो चिल्लाती है और फिर आरएएफ के जवानों पर टूट पड़ती है। जंतर मंतर पर उन्मादी भीड़ ने कल रात किसी को नहीं बख्शा। एक और वीडियो आपके सामने रखती हूँ। दर्जनों लोग एक शख्स को पीट रहे हैं, वो बचने की कोशिश कर रहा है, इस भीड़ से निकलना चाहता है लेकिन उसे घेर कर पीटा जा रहा है। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उपद्रवियों की टोली उसे छोड़ नहीं रही है। बर्बरता के साथ उस शख्स को पीटा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर ये जो कुछ हो रहा है, ये क्यों होने दिया जा रहा है? कहां है इंटेलिजेंस? क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? एक के बाद एक किसी एक शख्स को निशाना बनाकर इस तरीके से भीड़ टूट पड़ती है कि इसे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोटेस्टर्स ने पूरी रात रेड लाइट पर हल्ला किया, प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। रात भर दिल्ली पुलिस के अधिकारी बैरिकेडिंग पर मोर्चा संभालते नजर आए। कई अफसर खुद भीड़ के बीच में खड़े होकर प्रोटेस्टर्स पर नजर रख रहे थे, लेकिन ऐसे में चुनौती यही है कि पुलिस वालों पर भी हमला किया जाता है। सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली में ये सब हो क्यों रहा है? आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका हो सकता है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का? क्या इससे सरकार इनकी मांगे मान लेगी? क्या ये सही तरीका हो सकता है सरकार पर दबाव बनाने का? इस आंदोलन में शामिल जो जेन्युइन छात्र हैं, उन्हें भी इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आंदोलन को डिरेल करती हैं, ऐसी तस्वीरें इनकी मांगों को डिरेल करती हैं। क्योंकि यहाँ नीट की मांग नहीं है, यहाँ अपनी मांगों को पूरी कराने की मांग नहीं है, यहाँ तो भीड़ का एक हिंसक चेहरा है जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों पर लगातार हमले कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर कई बैरिकेड्स को तोड़ दिया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तस्वीर आप देखिए कि कैसे कुछ लोग बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं जो इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं? ये कौन लोग हैं जो सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े नेताओं को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं? आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस भीड़ में शामिल हो गए हैं और इन पर नकेल कब कसी जाएगी? सवाल तो यही है कि इस देश में कानून व्यवस्था इस वक्त कहाँ है? राजधानी दिल्ली में अगर इस तरीके के हालात पैदा होंगे तो सवाल बड़े गंभीर हैं कि आखिर इस भीड़ में अगर असामाजिक तत्व भी शामिल हो रहे हैं तो सरकार की क्या तैयारी है इनसे निपटने के लिए? जंतर मंतर पर देर रात तक भारी भीड़ लगातार जुटी रही और इस भारी भीड़ ने सड़क पर क्या किया वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं।